Hello everyone, welcome to ETS English by Tigers are Learning with Fun. I am Fakra Zafar and this class we will discuss about operation of sets and Venn diagram. It is a very important class. आज क्लास में हम थ्योरी कवर करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स से रिलेटेड एंड वेन डायग्राम समझेंगे। सारे वेन डायग्राम में आपको कोई एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी जिससे कि एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको कॉन्सेप्ट में मिल सके। तो आज की जो है हमारी 4th क्लास है। ऑलरेडी मैं आपको 3 क्लास सेट पे प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो भाई कहानी को स्टार्टिंग से देखोगे तभी समझ में आएगा, मिडिल ऑफ दी स्टोरी देखोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए पहले जाके आप प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो फर्स्ट वीडियो मैंने आपकी सेट से रिलेटेड बनाई थी, उससे रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे और फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स के पास। ठीक है, तो गाइज इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। तो देखो ऑपरेशन ऑफ सेट होता क्या है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आते हैं आपके इंटरसेक्शन एंड यूनियन। एक तो आपका यूनियन हो जाता है, एक होता है आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो यूनियन का मतलब देखो यूनाइटेड, यूनियन, यूनिवर्सिटी, जहां पर भी UNI आपको दिख जाता है उसका मतलब क्या हो जाता है, कंबाइंड होल टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो यूनियन का मीनिंग है वो क्या होगा, कंबाइंड होल टुगेदर, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है देयर इज नो डेफिनेशन, ओके, नीड भी नहीं है। ठीक है, सभी एलिमेंट जब आप गेट टुगेदर करके एक कंबाइंड सेट बनाते हो तो वो आपका यूनियन बन जाता है। इसको आप गहराई से समझोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल की हेल्प से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, देखो क्लियर है ना। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर सेट ए है आपका 2, 4, 6 एंड 8, सेट बी कैरी करता है 6, 8, 10 एंड 12। आपसे कहा गया है आपको ए यूनियन बी बताना है। दिस इज द साइन ऑफ यूनियन। ठीक है, यू से इसको हम डिनोट करते हैं, आप देख सकते हैं इट इज अ साइन ऑफ यूनियन। तो ये आपका जो है क्या सेट बनेगा, अगर आप ए यूनियन बी बनाते हो, ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, जितने एलिमेंट आपके ए में हैं प्लस जितने एलिमेंट आपके बी में है, तो आप ये भी कह सकते हो ए यूनियन बी कुछ नहीं है, बस ए प्लस बी है। अब जैसे कि सेट की थ्योरी में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सेट में जो है एक एलिमेंट एक ही बार रिपीट होता है क्योंकि सभी एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, जो 6 की प्रॉपर्टी है वो 8 की नहीं है, जो 8 की है वो 6 की नहीं है। ठीक है, हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिकनेस है, तभी यहाँ पर एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो जब आप प्लस करोगे तो आप अवॉइड कर दोगे रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट सेट्स के ध्यान में होने चाहिए, तभी आप अच्छे से ए यूनियन बी निकाल पाओगे, अदरवाइज आप गड़बड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो ए प्लस बी एक तरह से हो जाता है आपका ए यूनियन बी। अब देखो इसमें सारे एलिमेंट आपके ए के भी आने हैं और सारे एलिमेंट आपके बी के भी आने। तो ए के एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 2, 4, 6, 8 तो आएगा ही आएगा, 2, 4, 6 और 8 तो ये आएंगे ही आएंगे, जितने भी एलिमेंट ऑफ ए हैं वो तो आने ही आने हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं सेट बी की, तो देखो 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है। तो इन दोनों एलिमेंट को हमें रिपीट करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। तो बी में जो बचता है आपका 10 एंड 12 वो हम यहाँ पर लिख देंगे, बन गया ए यूनियन बी। तो सिंपल है ना, बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये वाला है आपका, इसमें आपको ए यूनियन बी बताना है। ठीक है, ए यूनियन इसमें जब आप बी निकालोगे तो क्या आएगा आपका सेट बनकर, ए के तो सभी एलिमेंट होंगे ए ई आई ओ यू, लेकिन जब आप सेट बी में देखते हो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है। तो ये एक ऐसा सेट बनकर आता है जिसमें आपके सभी एलिमेंट किसके आ जाते हैं, सेट ए के आ जाते हैं। ये एक ऐसा सेट बनकर आया है जिसमें सभी एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के हैं। इट मीन्स बी जो है यहाँ पर, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो देख लेना, तभी आप गहराई से समझ पाओगे। एक तरह से ये एग्जाम्पल हो जाता है बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एक तरह से क्या हो जाता है, बी जो है आपका सबसेट हो जाता है ए, क्योंकि ए का ही पार्ट क्या है, बी, एक तरह से। ठीक है, अगर आपने सबसेट के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप प्रीवियस सेशन देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत गहराई से बताया सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर जो है बी किसका पार्ट है, ए का पार्ट है। इस तरह से ही क्या हो जाएगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो जब आपका सबसेट का केस आ जाता है कि बी सबसेट आपका ए का बन जाता है, तो उस केस में जब आप यूनियन फाइंड आउट करने बैठते हो तो यूनियन क्या निकल कर आती है, यूनियन आपका सेट ए निकल कर आता है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म हुआ है ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो अगर आपका ए बी सबसेट होगा ए का, तो उस केस में जो आपका यूनियन बनेगा वो क्या सा सेट बनेगा,
फर्स्ट वन सेट बनेगा, मतलब सेट ए। सेट ए इज द आंसर। क्लियर, सिंपल है ना कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अच्छा, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमारा बल्कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नेम है उसका इंग्लिश बाय टाइगर सर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, इस ग्रुप में पूछ लेना, आपको डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे आपके। ठीक है, कमेंट सेशन में भी आप पूछ सकते हो। अब देखो ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे। इंटरसेक्शन भी पढ़ेंगे, साथ में वेन डायग्राम भी हम लेते हुए चलेंगे। तो देखो, जैसे कि मेरा सेट है, यह है ए और यह है बी। ठीक है, यूनियन मीन्स टुगेदर, होल, है ना, सबको साथ में रखना। ठीक है, एक तरह से। तो जब आप इसकी बात करोगे तो इस केस में आपका ए के तो सभी एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, ए के आपके सभी एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, साथ में आपका बी के भी सभी एलिमेंट आएंगे, मीन्स एज अ होल। ये जहाँ जहाँ भी आपको रेड लाइंस दिख रही हैं मीन्स एंटायर सर्किल, एंटायर सर्किल इज ए पार्ट ऑफ ए यूनियन बी। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझो तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। यहाँ पर मैं सेट ले रही हूँ, सेट ए 1 2 3 4 5। ठीक है, एक सेट हम बी लेते हैं 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब जब आप इसे एज ए वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे, कलर, ठीक है, एक सर्किल और हम ड्रॉ कर देते हैं। अरे ठीक है, ये 2 सर्किल आपके हो जाते हैं। एक सर्किल हो जाता है आपका ए और एक हम बनाते हैं बी का। ठीक है, अब हम प्लॉट करते हैं इसमें पॉइंट। तो अगर मैं बात करती हूँ पहले सेट ए के, तो देखो प्लॉट करने से पॉइंट पहले एक बात ध्यान रखना, आपको पहले कॉमन निकालना है कि ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है। जैसे कि सेट ए और बी की बात यहाँ पर करते हैं तो देखो 3 4 5 यहाँ पर भी है, 3 4 5 यहाँ पर भी है। जो कॉमन है दोनों में, जो कॉमन पोर्शन है 3 4 5 वो मैंने यहाँ लिख दिया है। जो अनकॉमन है जैसे कि 1 एंड 2 वो आप इन द सर्कल प्लॉट कर सकते हो। 5 ऑलरेडी डन, सो वी हैव टू टेक 7 एंड 6 हेयर। ठीक है, अब बात हो रही है यूनियन की, तो इट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो इसमें सभी एलिमेंट आपके आ जाएंगे सेट ए के और सभी एलिमेंट आ जाएंगे सेट बी के। तो यहाँ पर इस केस में जो यूनियन होगा ये कंप्लीटली आपका सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो यूनियन के केस में क्या आएंगे, आपके सभी एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल कर आ जाएगा, सिंपली ऑल एलिमेंट 1 2 ये तो होंगे ही होंगे, जो कॉमन है 3 4 5 वो भी, साथ में 7 एंड 6 ये भी। क्लियर, ये जी समझ में आ गई। देखो 1 यहाँ तक, 2 यहाँ तक, ये तो हमें लेना है, 3 4 5 ये भी लेंगे, साथ में 6 और 7 तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो वेन डायग्राम इसका बहुत ही ईजी होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ए यूनियन बी मीन्स होल 2 सर्किल, है ना, कॉमन पार्ट भी और सारी चीजें भी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, काफी गहराई से मैंने समझाई है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके यूनियन से रिलेटेड। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 1 बाय 1। यहाँ पर मैं पहले सेट फॉर्म कर लेती हूँ जिससे कि आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ पाए। देखो यहाँ पर मैं सेट ए ले लेती हूँ, 1 2 3 4। सेट बी ले लेते हैं 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 सेट लिए। अब आपसे कहा गया है जो आपका ए यूनियन बी है वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के एज अ कम्यूनिटेटिव लॉ। कम्यूनिटेटिव लॉ हो जाता है ये आपका। ये जो वर्ड है कम्यूनिटेटिव, ये आप पहली बार नहीं सुन रहे होगे, ये आप सुनते आ रहे हो कम से कम अपना 4th स्टैंडर्ड से। 4th स्टैंडर्ड में आपकी कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई जो आप इधर कर रहे हो ए प्लस बी,
ठीक है। तो वो इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाकर अगर आप एलिमेंट की प्लेस भी चेंज कर देते हो तो चीज़ें सेम रहती हैं। जैसे कि 3 + 4 आपका बराबर होगा 4 + 3 के, इधर भी 7 और इधर भी 7, बात बराबर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये एडिशन में काम में आता है। ठीक है, एडिशन में हम इसे वर्क में लेते हैं। सो यहाँ पर सॉरी, हाँ सही चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम A यूनियन B निकालते हैं, ठीक है, means all the element of set A plus all the element of set B बन गया ये। अब यहां से आप B यूनियन A फाइंड आउट करो, वो क्या हो जाएगा, all the element of set B plus all the element of set A। ठीक है, हो गया सेम। देखो जो एलिमेंट यहाँ पर है वही एलिमेंट आपका बी और ए में है। एलिमेंट आगे पीछे होने से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस शर्त क्या होना चाहिए कि जितने एलिमेंट ऊपर है, मतलब जो भी एलिमेंट आपके सेट ए यूनियन बी में है वही एलिमेंट आपके सेट बी यूनियन ए में होने चाहिए। एलिमेंट के आगे पीछे होने से सेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आप देख लो 1 यहाँ है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर भी है, 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो ये आपका क्या बनकर आ जाएगा, देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बात प्रूफ भी है कि आपका ए यूनियन बी जो है वो बराबर होता है आपके बी यूनियन ए के। आई होप ये आपको क्लियर होगा, देख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन। अब देखिए एक सेट और यहाँ पर मैं इंक्लूड कर देती हूँ, सेट सी, क्योंकि उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पर ये दिख चुका है। तो सेट सी में हम ले लेते हैं 4 5 6 एंड 8 7। ठीक है, सेट सी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा गया है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएट का मतलब ही क्या हो जाता है, साथ में रहना। ठीक है, तो ये जो है आपका ब्रैकेट, इसका एक मीनिंग क्या होता है, ब्रैकेट भी होता है। ठीक है, ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट में है, तो जो आपका इधर है वही आपका इधर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं 3 + 4 + 6 लेती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लेती हूँ 3 + 4 + 6, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एडिशन बताया था। 3 + 4 7 + 6 इज इक्वल्स टू 3 + 10, 7 + 6 13, 10 + 3 13। आप देख सकते हो कैलकुलेशन यहाँ पे नंबर जो है वो डिस्टिंक्ट है, बट अदरवाइज जो आंसर है वो आपका इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यहाँ पर बन चुका है। तो बस इसी तरह से आपका ये सेट में अप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह से सेट में अप्लाई होगा। ए यूनियन बी ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो ए यूनियन बी तो आपके पास है ही है, ए यूनियन बी तो आपके पास है ही है। साथ में अगर मैं किसके साथ इसका यूनियन करना है, सेट सी के साथ मुझे इसका यूनियन करना है। तो ए यूनियन बी मीन्स ऑल द एलिमेंट विच इज इन सेट ए एंड बी, सॉरी ऑल द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारे एलिमेंट लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6। ये तो आएंगे ही आएंगे, ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट आना है यहाँ पे, कंपलसरी है। साथ में किसके साथ यूनियन है, सी के साथ यूनियन है, तो इट मीन्स यहाँ पर सी के भी सभी एलिमेंट आपको लेना पड़ेंगे। तो सी के एलिमेंट हो जाते हैं आपके ये, बट मैंने आपसे क्या कहा था, एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, तो एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करेंगे। ना ही हमें 4 लेना है, ना ही हमें 5 लेना है, ना ही हमें 6 लेना है, लेकिन हाँ 8 और 7 हम यहाँ पर लेंगे, या फिर 7 और 8 कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब आ जाओ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी मीन्स 3 4 5 एंड 6 एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सी 5 4 6 हम ले चुके हैं, 8 और 7 हम यहाँ पर और इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर एलिमेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब बात की जाएगी किसकी, ए यूनियन बी यूनियन सी की, ठीक है, तो उस केस में आपको बी यूनियन सी के तो सभी एलिमेंट लेने ही लेने हैं। मीन्स 3 4 5 6
7 8, ये तो आएंगे ही आएंगे। साथ में क्या लेना होगा, ए के एलिमेंट आपको लेना होगा। सेट ए कहाँ पर है आपका, ये आ जाएगा। साथ में आपको 1 2 भी लेना होगा। अब आप देख सकते हो, ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है, 2 ये आ जाएगा, 2 ये भी है, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। क्लियर हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। गॉट इट, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, देख सकते हो। नाउ वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट वन। Now the next one, A union phi is equals to A. Law of identity element phi is the identity of यूनियन। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी ऐसे के साथ जो है यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हो जो नल है, ठीक है, जिसमें कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी है, तो क्या होगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ क्या रहेगा, आपका ही तो रहेगा। बस सिंपल सी बात है। जैसे कि भाई आपके पापा की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें आपका भी मान लीजिए हिस्सा है, ठीक है। अब आपने तो कुछ करा ही नहीं है, फ्री फंड में आपको हिस्सा मिल रहा है, तो एक तरह से वो रहेगी तो आपके पापा की प्रॉपर्टी ना, आप तो नल हो एकदम ही। बस इसी तरह से आप समझ सकते हो इसे ए यूनियन फाई को। शैल आई रख दिस? यस। नाउ देखिए, जब आप ए तो सेट आपका यह आ जाएगा, लेकिन जब आप फाई के साथ या फिर नल सेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन रखोगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तभी आपका यूनियन में क्या निकल कर आएगा, ए एलिमेंट ही रहेगा। मतलब सेट ए ही आपका क्या रहेगा, एज अ आंसर यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन नल, ठीक है, या फिर फाई आपका क्या रहता है, ए रहता है। ये बात ध्यान रखना, इसमें जो है हमें बनाने की भी नीड नहीं है। अगर आप फाई लोगे तो जाहिर सी बात है उसका क्या रहेगा, उसका ए ही एलिमेंट, आप मतलब जो है ए ही सेट जो है उसका आंसर रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वन, ए यूनियन ए ही रहेगा भाई, जाहिर सी बात है। सेट ए का यूनियन अगर आप सेट ए से निकालोगे, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी, ठीक है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने आप से कंपेयर करोगे तो वो आप ही की है, आपका पेन आप ही का है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो कुछ आपका है वो आप ही का है, पजेसिव है ना, पजेसिव, जिसपे आपका अधिकार है, ठीक है, ये वाली चीज आ जाती है। तो जब आप उसके साथ यूनियन फाइंड आउट करोगे तो आप ही निकल कर आओगे, इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। तो ए यूनियन ए के केस में आपका ए ही रहेगा, क्योंकि देखो एलिमेंट तो रिपीट आपके होते नहीं है, तो जो सेट ए है तो वही आपके एलिमेंट जो है अनदर सेट ए में भी है, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कॉमन आपको क्या करना होगा, सेट ए ही आपको निकल कर आएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, ज़्यादा डिटेल में मैंने समझा दिया, बट इतना नीड थी नहीं इसमें, सिंपल सी बात है, एलिमेंट रिपीट होंगे नहीं तो सेट ए ही इसकी यूनियन रहेगी। नाउ जब आप यूनियन का इंटरसेक्शन निकालोगे, सॉरी यूनियन का यूनियन यूनिवर्स का यूनियन निकालोगे ए के साथ, तब क्या रहता है, यहाँ पर 2 यू आपको दिख रहे हैं। जो पहला यू है इट रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था, यूनिवर्स से ही समझ जाओ पूरा, ठीक है, योर पूरी यूनिवर्स एक तरह से, ठीक है। तो पूरी यूनिवर्स है, अब पूरी यूनिवर्स में से अगर आप एक छोटा सा पार्ट निकाल के रखते हो, ठीक है, सॉरी एक छोटा सा पार्ट ऐड करते हो, तो इट मीन्स वो अगेन इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ना। अगर आप मान लीजिए सन इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो अगर आप यूनिवर्स का सेट किससे फाइंड आउट करोगे, सन से, ठीक है। ए मतलब यूनिवर्स यूनियन विद सन, तो क्या निकल कर आएगा, यूनिवर्स ही निकल कर आएगा जब आप ऐड करोगे, क्योंकि सन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स लाइक दिस, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के केस में जब आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन बनाते हो किसी भी सेट के साथ, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट ही बनकर आता है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स का ही पार्ट जो है आपका सेट है एक तरह से, ठीक है। हर सेट आपका किससे बिलोंग करता है, यूनिवर्स से सेट करता है। इसी यूनिवर्स सेट के साथ अगर आप कोई भी सेट रखते हो, यूनिवर्सल सेट के साथ सॉरी कोई भी सेट रखते हो, तो आपका यूनिवर्स ही निकल कर आएगी, ठीक है। ये आप समझ जाइए। आई होप ये आपको क्लियर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी भी चीज में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, नाउ द इंटरसेक्शन, ये लिखा हुआ पर्पल से नजर नहीं आ रहा ना, दिस इज द इंटरसेक्शन। अब ये वर्ड भी आपने पहली बार नहीं सुना होगा, ज्योमेट्री में बहुत बार सुना होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है।
तो उसका भी मीनिंग क्या होता था? अगर ज्योमेट्री आपने नहीं पढ़ी है, प्ले लिस्ट अवेलेबल है, बहुत कर रही ज्योमेट्री है, उसमें मजा आ जाएगा। एक एक टॉपिक की ना बाल की खाल जैसे निकालना होता है उस तरह से मैंने पढ़ाया है, जाकर देखना। हर लॉ, हर प्रॉपर्टी, हर थ्योरम बहुत अच्छे से प्रूव किया है, बहुत मजा आ जाएगा आपको। ज्योमेट्री क्लास देकर देख सकते हैं, अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब ये है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता था? कॉमन वन। इंटरसेक्टिंग लाइन में भी जो आपका मेन पॉइंट रहता था उसका मतलब, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन का भी क्या मतलब निकलता था कि टू लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उन दो लाइन में क्या कॉमन है? एक पर्टिकुलर पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो मतलब कॉमन थिंग्स, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट बोलते हैं। मीन्स जो चीज आपकी कॉमन है। देखो यूनियन में क्या रहता है? एडिशन, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन में क्या रहता है? कॉमन वन, जो कॉमन रहता है। जैसे कि सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी जब सब फाइंड आउट करोगे तो एक तरह से यूनिवर्स आपकी कॉन्ग्रुएंसी की तरह है, ठीक है। लेकिन ये आपका सिमिलैरिटी की तरह है कि आप सिमिलैरिटी देखो कि इस दोनों में क्या क्या सिमिलर है, जो भी चीज सिमिलर है उनको आप उठाकर रख लो, ये वाली चीज आ जाती है, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो इस चीज को, ठीक है। वेन डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले जरा आप इसे एक बेसिक एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेट बी है 2 3 5 7। अब आपसे कहा गया है इंटरसेक्शन। पहले तो इसका साइन देख लो, ये इस तरह से साइन है, ठीक है, उल्टा यू एक तरह से, ठीक है। एन कह सकते हो, स्मॉल एन, ये इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब आपसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाएगा कि वो एलिमेंट जो ए और बी में क्या है? कॉमन है। यूनियन में क्या आता? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। बट इंटरसेक्शन के केस में आपका हो जाएगा द कॉमन एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेट है आप देख लो, कॉमन वन क्या है? 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 है, 3 भी है, 5 हैगा, 7 हैगा। तो इट मीन्स जो आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे 3 2 5 एंड 7, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर है। हर बार नहीं होता है, ये पर्टिकुलर एक ऐसा एग्जाम्पल था जहां पर ये कॉमन बैठा है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हर बार जो है आपका ए यूनियन बी जो है आपके बी की बराबर हो। देख सकते हो 3 2 4 7 एलिमेंट मीन्स पूरा पूरा बी। ये आपका कब होगा ये बात याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी जब आपके बी के बराबर होता है, ये तब होता है जब आपका बी क्या होता है? सबसेट हो जाता है ए का। ये बात ध्यान रखिएगा, जब बी सबसेट होगा ए का उस केस में आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो एक कॉमन पार्ट है आपके सेट ए का। और इंटरसेक्शन कहता है कि इंटरसेक्शन का मतलब ही एक्चुअल में ये हो जाता है द कॉमन वन, ठीक है। तो इस केस में आपका ये बी जो है जब सबसेट होगा ए का, उस केस में ए इंटरसेक्शन बी आपके बी के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 8 लिख देती तो यहाँ पर 8 नहीं बल्कि मैं कुछ और नंबर लिख देती 11, ठीक है। 11 अगर मैं यहाँ पर लिख देती तो आप देख सकते हो 11 ना ही इस सेट में ना ही इस सेट में, और हम इसको कंसीडर भी नहीं करते इंटरसेक्शन के केस में, ठीक है। तो ये वाली चीज आ जाती। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझो। वेन डायग्राम के थ्रू तो ये बहुत ईजी है। देखो ये 2 सर्किल है, ये ए है, ये बी है, बट मैंने आपसे क्या कहा था? सबसे पहले कॉमन वन लिख लो। कॉमन वन हो जाएंगे आपके, देखो इंटरसेक्शन में के साथ में क्या रहता है? जो कॉमन होता है इन दोनों सर्किल में, जो कॉमन पार्ट है, किससे फिल करें? पिंक से फिल करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन सर्किल में जो कॉमन पार्ट है आप देख सकते हो ये वाला है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो कौन से हो जाएंगे आपके? 3 2 5 और 7 यहाँ पर एलिमेंट हो जाएंगे। बाकी के एलिमेंट आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का डायग्राम हो जाएगा। वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन वन, ठीक है। यूनियन मीन्स द होल, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, आई होप ये क्लियर हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ठीक है। ये वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शेड कर देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका सेट ए और सेट बी में, ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है? यही आपका इंटरसेक्शन रहता है। क्लियर? ये लीजिए मैंने बढ़िया से कलर कर दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन,
हाँ, ये जो है कुछ सम प्रॉपर्टीज है, ठीक है, किसकी, इंटरसेक्शन की। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सेट ए ले लेते हैं भाई, 1 2 3 4। सेट बी ले लेते हैं 3 4 5 6 एंड सेट सी भी हम ले लेते हैं 5 6 7 8, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम फाइंड आउट करते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के केस में क्या होगा, वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करके देखो, मीन्स द कॉमन वन। अब आप देखो क्या कॉमन है, 1 2 3 4, 3 4 ही कॉमन है, तो 3 4 यहां पर ले लो। नाउ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए के केस में क्या रहेगा जो एलिमेंट बी के कॉमन है किसमें, ए में, तो क्या कॉमन है, 3 4 कॉमन है, तो 3 4 ही लोगे। लो बन गया, और ये यहाँ पर इक्वल भी आ गया। देख लो, ए इंटरसेक्शन बी में 3 4 एलिमेंट है, बी इंटरसेक्शन ए में भी 3 4 एलिमेंट है, तो इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ बन जाएगा। जो हाल इधर का है वही हाल आपका इधर का रहेगा। तो ये आपका कम्यूटेटिव की तरह प्रूफ हो चुका है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। हर बार आपको जो है एज अ एग्जाम्पल लेकर चीज़ों को समझने की नीड नहीं पड़ेगी, अगर आप एक ही बार में चीज़ें समझ जाते हो तो, ठीक है। क्योंकि इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो भी बहुत शॉर्ट लग रहा है आपको, ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे ना इसके, तो अगर आप ये चीज़ स्किप कर दोगे तो उन बिग बिग क्वेश्चन जो है ना उनको आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करना पड़ेगा एंड इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, अब आपसे कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपके बराबर होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। अब देखो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास है ही है, ठीक है, ये अभी हमने फाइंड आउट भी करा था, ये अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट भी किया था, ठीक है, जिसमें 3 और 4 एलिमेंट आए थे। नाउ जब आप इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे तो इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में के एलिमेंट साथ में सी के एलिमेंट में जो कॉमन थिंग है, तो क्या कॉमन है, अगर आप देखो तो इसमें आ रहा है 3 4, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो इट मीन्स इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका नल सेट, ये हो जाएगा आपका नल सेट। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले मैं यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेती हूँ। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स द कॉमन वन, 5 और 6 यहाँ पर कॉमन है, तो 5 और 6 मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी के केस में आपका आ जाएगा 5 और 6, ये तो आपके है ही है। 5 और 6 का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, आपको ए के साथ करना है, पहले लिख लो बाद में लिख लो, बात बराबर है। 5 और 6 ए में है, नहीं है, तो यहाँ पर भी एक ऐसा एलिमेंट रहेगा, नल रहेगा, 5 रहेगा। तो आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाता है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए के। दोनों में क्या है, आपके कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, दोनों के दोनों आपके नल सेट हो जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगेन भाई दोनों में एक है एलिमेंट जैसे कि नल, ठीक है, और एक एलिमेंट है आपका, सॉरी एक सेट है आपका नल सेट और एक सेट है आपका ये सेट, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं है ना कुछ भी कॉमन, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही अगर आपका यूनियन का होता उस केस में आपका आंसर सेट ए हो जाता, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में भाई एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, एक बिल्कुल ही खाली इंसान है और एक भरा हुआ इंसान है, एंटायरली दोनों डिफरेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन आएगा, नल ही कॉमन आना है उसमें, मतलब सॉरी एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट ही आपका बनकर आएगा, तो इसके बीच आपका क्या रहेगा, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप इसे यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो यूनिवर्सल सेट में और सेट ए में क्या कॉमन होगा, सेट ए ही कॉमन होगा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। इन केस अगर ये यूनिवर्सल सेट साथ में यूनियन होता ए के साथ, तो इस केस में क्या आता, आपका यूनिवर्स आता। क्लियर, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो इंटरसेक्शन में जो है आपकी तरह से रिवर्स प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी यूनियन
में होती है। यूनियन में सब साथ लेकर चलते हैं, इंटरसेक्शन में भी कॉमन कॉमन निकाल लेते हैं, जो चीज़ अपने काम की होती है वो रखते हैं, अदरवाइज ज़्यादा सबको साथ में लेकर नहीं चलते। ये वाला थोड़ा सा इसका फंडा होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ द लास्ट वन, ये है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड आपको आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें है आपका ए यूनियन जो है बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है, एंड ए यूनियन बी आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आपके बराबर होती है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तब ज़्यादा अच्छे से समझोगे। आपका ये जो ए यूनियन है इसका क्या रहता है, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आपके किसके बराबर हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर, इसके यूनियन के बराबर, ठीक है, इसके यूनियन के बराबर। अब ये चीज़ एक एग्जाम्पल से लेते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर मैं सेम एग्जाम्पल लेती हूँ सेट ए का 1 2 3 4, ठीक है। इस क्लास में आपको कंटेंट बहुत मिलेगा, बातें इतनी मैं नहीं करती तो इसलिए आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो क्लास को एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आपको क्लास को शेयर करनी है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर क्लास 11th एंड 12th बोथ दिस सेक्शन ऑफ CBSE बोर्ड एंड इट कैरी दी NCERT सिलेबस, ओके। तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो NCERT के ही रहेंगे, ठीक है। 3 4 5 6 5 6 7 8, क्लियर। नाउ सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो जो भी कॉमन है इन दोनों में, क्या कॉमन है बी इंटरसेक्शन सी में, 5 और 6 कॉमन है, ठीक है। अब ए का इसके साथ यूनियन फाइंड आउट करो, मतलब ए के सारे एलिमेंट तो आपको लेने ही लेने हैं, साथ में बी इंटरसेक्शन सी के भी सारे एलिमेंट ले लो, है ना। अब यूनियन का मतलब तो एडिशन होता है, तो 1 2 3 4 तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 5 6 भी आपका आ जाएगा, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, इसको मैं येलो से रिप्रेजेंट करती हूँ। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जब आप फाइंड आउट करोगे तो कॉमन एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, ए और बी में क्या कॉमन है आपका, 3 और 4, ठीक है। अब फाइंड आउट कर लो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में मीन्स जो कॉमन है आपका ए और सी में, नथिंग इज कॉमन हेयर, ठीक है, नथिंग इज कॉमन। अगर आप देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। 3 एंड 4 भी कॉमन नहीं है ना ए और बी में। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में है आपका 3 और 4 कॉमन, ए इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब आप इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो क्या बैठेगा आपका, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ तो 3 और 4 आ रहा है, तो ये तो कॉमन भी नहीं बैठ रहा, 3 एंड 4। और यहाँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन था आपका, 5 और 6, 5 और 6। इसका यूनियन जब आपने निकाला 1 2 3 4 5 6, कॉमन तो नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्या ये बराबर है? इसमें जो सेट है वो हमें डिफरेंट सेट लेना होगा मे बी। लेट मी चेक कहाँ गड़बड़ी हुई है। ओके जस्ट वेट, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। यस वी डिटेक्ट द मिस्टेक, सो हियर इज द मिस्टेक। देखो यहाँ पर ये यूनियन नहीं है, यहाँ आप रब कर दीजिए, बाय मिस्टेक यूनियन लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका इंटरसेक्शन, तभी तो कॉमन होगा। इंटरसेक्शन इधर इंटरसेक्शन है, इधर यूनियन है, तभी वो इक्वल होता है। ये चीज़ आप गहराई से समझोगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद इससे तो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम जो है कुछ लॉ पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके ऑपरेशन ऑफ सेट से रिलेटेड। तो उसमें आप ये गहराई से समझोगे इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज की क्लास में तो आप ये जानोगे कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या होता है और ये किस तरह से हम इनके सेट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप ये जानोगे कि जो है इनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो किस तरह से वर्क करती है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन था, तो यहाँ पर हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करा था, 5 और 6 आया था। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब आप इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी मत मीन्स हो जाएगा 5 और 6 आपके, ठीक है, 5 और 6 हो जाएंगे। बी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 5 और 6, ठीक है, लेकिन आपका किसके साथ है इंटरसेक्शन, ए के साथ है। अगर आप ए में देखो 5 और 6 तो आ ही नहीं रहा, 5 और 6 है ही नहीं, तो इट मीन्स ये आपका कैसा सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप 5 ही लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक नल सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। अब आ जाइए, ए इंटरसेक्शन बी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, ए इंटरसेक्शन सी भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। अब आपसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन बनानी है आपको, किसकी, ए इंटरसेक्शन यूनियन बनानी है ए इंटरसेक्शन सी की। अब आप देखिए, जब इन दोनों को आप लेकर बैठोगे तो यहाँ पर ये इसके साथ जब यूनियन बनाएगा तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, सिर्फ आपका फाई, तो फाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो इस केस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप ए और इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करोगे तो इसमें अगर आप देखो 3 4 कॉमन है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है। इन दोनों में जब आप देखोगे तो क्या आएगा आपका, 0 एलिमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा 5 6, नहीं सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो इस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर यूनियन नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका इंटरसेक्शन है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको सारी चीजें, ठीक है। चलिए, सारी चीजें हो चुकी हैं। नाउ कम बैक टू दी वेन डायग्राम। कुछ इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम है जो आपके टेस्ट में और एग्जाम से पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेट, जैसे कि आपका हो जाता है वीडियो स्टक हो गई है, ओके गाइज, वीडियो इज स्टक नाउ। तो हम सम वेन डायग्राम, ठीक है, जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये हम प्रीवियस क्लास लास्ट क्लास में, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, ये स्टक हो गई वीडियो, ओके, आपका वेन डायग्राम बचा है तो इसे हम जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस, हम नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वीडियो स्टक हो गई है, ठीक है। आपको मेरी वॉइस तो आ गई है बट मे बी मैं आपको नहीं दिख रही हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।